गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो गोली दर्पण से हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? ये हो गया ध्रुव, ये हो गया है ध्रुव, और ये हो गया है सेंटर। कोई चीज मुड़ी है तो उसका क्या होगा? सेंटर। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया सेंटर। जो भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, 6 में से एक सवाल जरूर आएगा, और वो भी 6 नंबर में, चाहे देख लीजिए। जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी वो कहां से होकर जाती है? ये आई है इधर, फोकस से गई। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम हमें हमारे पास क्या है? इन्हीं नियमों के आधार पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे, इन्हीं नियमों के आधार पर हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। पर दूसरा नियम, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया कहीं सेंटर। अब देखिए, अब जो है ये हो गया फोकस। जो फोकस से जाएगी, ध्यान रखिए, चित्र देखो कैसे बनाना है, पटरी प्रकार से नहीं, पटरी प्रकार से भी बना सकते हो। देखिए, ये देखिए, ये हम ऐसे किरण ले गए हैं, और देखिए किसके समांतर हो जाएगी। फिर इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तीसरा नियम हम लिख नहीं रहे। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम देखिए, ये क्या है? ये पोल हो गया, ये सी हो गया, ये सी इधर होता है, ये पहले होता है, ये सी इधर होता है, ये पहले होता है। अब जो प्रकाश की किरण सेंटर से, वक्रता केंद्र से होकर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, वो क्या होगी? अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये 3 नियम हमें याद रखने हैं प्रतिबिंब बनाने के। जो प्रकाश की किरण सीधी आती है, सीधे ही अपने मार्ग पर वापस चली जाती है। 3 नियम के आधार पर हमें प्रतिबिंब बनाना, और गारंटी से एक सवाल आएगा, हर साल आता है। पेपर खोल के हाई स्कूल का देखो, एक प्रतिबिंब बनाने के लिए, सचित्र वर्णन करने के लिए जरूर आएगा, चित्र भी बनाओ और ये प्रतिबिंब भी बनाओ। तो इन्हीं नियमों के आधार पर हमें चित्र बनाने हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो इसके सामने हम खड़े हैं ऐसे, हम अनंत पर थोड़ी हैं, और पीछे हट गए, आएगा बनाने के लिए, वो हाई स्कूल वालों के लिए। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? तो प्रतिबिंब बना है फोकस पर। प्रतिबिंब का मतलब जो शकल बनती है, प्रतिबिंब फोकस पर। हाँ, एट फोकस। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। तो इनका एक चित्र ऐसे भी बना देते हैं लोग स्कूल में, बात एक ही है, भी समांतर किरण लाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बनाते हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? फोकस पर। चलिए दूसरा चित्र हम कैसे बनाएंगे? अब हम कैसे बनाएंगे? विभिन्न ऑब्जेक्ट, और अब बस तो यहाँ पर थी, अब हम अनंत पर थे, यहाँ पर मान लेते हैं अनंत। चप्पल बाहर पहन लो एकदम, बेर बेर ना पहन दो, और उधर ही देखो। पहले हम उसके यहाँ पर अनंत पर मान लेते हैं अनंत। अनंत हालांकि पता नहीं कितनी दूरी होता है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़े तो वस्तु हमने कहाँ रख दिया भाई? हम वस्तु हैं, वो शीशा है, वो दर्पण है। अब हम वस्तु कहाँ पर आ गए हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? जब वस्तु विज्ञान में इधर ही, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, एंड ऑब्जेक्ट इज, व्हेन ऑब्जेक्ट इन, रुक जाओ, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा विज्ञान में। यहां पर तुरंत बनाओ फोकस, यहां पर तुरंत बनाओ सेंटर। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये हम अंदाजन से बना रहे हैं, ये बराबर दूरी पर होने चाहिए। अब देखिए वस्तु में कहाँ रखनी है? अब हमें वस्तु रखनी है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अनंत वक्रता के, देखिए एक बात ध्यान रखना,
जब भी आप वस्तु इधर बढ़ाते जाएंगे प्रतिबिंब इधर बढ़ता चला जाएगा। अभी फोकस पर बना था, अभी फोकस के इस पार आ जाएगा। फिर और आगे बढ़ाएंगे, फिर और प्रतिबिंब इधर बढ़ेगा, और आगे बढ़ाएंगे प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का मतलब जो शक्ल बनती है। तो देखिए कहां पर हमें वस्तु रखना है। यहां पर मान लेते हैं ये हमने खड़ा कर दिया, ये खड़ा कर दिया है अपना छोटा वाला लड़का, ये उसकी टांग है, ये उसकी खोपड़ी, ये उसकी टांग, ये उसकी खोपड़ी। ये नाम हो गया, इसका नाम हम वस्तु का लिखेंगे, कोई भी नाम लिख दो, ये भी। अब ऑब्जेक्ट से ऐसा नहीं कि सन से लाइट आती है, इधर देखो इधर, ऐसा नहीं कि सूरज से ही लाइट हमारे कमरे में आ रही। तो ऑब्जेक्ट माने वस्तु, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक दीप्त वस्तु, कौन बल्ब, कौन बल्ब जिनसे प्रकाश निकल रहा है। एक अदीप्त वस्तु जैसे दीवार, ये जिसमें से लाइट ना निकले, जैसे हम, अदीप्त वस्तु। इनको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ये कोई खड़ा है वो कैसा बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, इससे भी ऐसा नहीं, इसमें से लाइट नहीं, जैसे हम है। अरे तुमने मूवी देखी है कि नहीं, क्रिस 3 देखी है? क्रिस 3 में देखो, हाँ इधर तुम आकी नीचे, तुम्हारे मास्टर तुम्हारे घुमाए घुमाए दे हम, तुम सब विज्ञान का तो हिंदी बनाए हैं। अभी मैंने यहाँ से प्रतिबिंब बनाया है, वहां हम दिख रहे हैं, और हम आगे बढ़ेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब और आगे भगिए, हम और आगे बढ़े, हम और आगे बढ़े तो अब हम जो वस्तु लाएंगे वो इस पर लाएंगे, किस पर, सी पर, वक्रता केंद्र पर। अब लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब वक्रता केंद्र किसका होगा, जो दर्पण रखा उसी का यहां पर वक्रता केंद्र होगा। हमने बताया मुड़ी हुई चीजों का एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। तो देखिए जब यहां दिखता ना हो, खड़े हो जाओ पीछे, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा इसको हम क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही नियम चलेंगे। ये तुम देखे नहीं, विज्ञान में क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में, अब तुम्हें आंसर दिखाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट को हमें क्या रखना है, ये देखिए हमारा कौन सा है, दर्पण, ये हमारा दर्पण हो गया। ये देखिए सेंटर, ये देखिए फोकस, ये देखिए सेंटर। अब इसी पर वस्तु रखेंगे। अब की वस्तु हमें किस पर रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम्हारे स्कूल में विज्ञान टीचर ही बहुत अच्छे। जब वस्तु कहां पर हो, जो पर तुम्हें जो सेंटर नहीं मालूम है, सेंटर मालूम है, तो अहे पर हमने कहा लिखा, जब वस्तु अहे पर हो, तो इसी को तुमने लिखा जब वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र पर। हमें का बोझ लगना है, हमें का बोझ लगा है, ये है हमारा, देखिए क्या, दर्पण। अब मान लिया दर्पण हमारे पास है नहीं, तो दर्पण से ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया अनंत। हालांकि अनंत ये नहीं होना चाहिए, अनंत का मतलब जिसका और छोड़ना हो, लेकिन मान लेते अब की बात तुमने कहाँ रखी, सेंटर पर, तो सेंटर पर रखी है। तुम लोग खूब पिन से चित्र बनाते हैं, ये तुमने कहा है कक्षा 9 की जैसे विज्ञान खराब हुई है, ऐसे ये खराब हुई है। देखो बना धरा हुआ का, ये हमारे पास खड़ा है कोई लड़का सन से निकल के। अब ये खपड़ी में से लाइट जैसे ही जाएगी, ये समांतर, किसके समांतर गई है, पहला नियम लगा दीजिए, कहाँ से जाएगी, कहा तो पहले मुख्य के समांतर किरण गई तो कहाँ से जाएगी, अरे अगले साल तो दिक्कत ना हुई है, ऐसे बता लीजिए। तो यहाँ कहाँ से ले चले, फोकस से। तुम्हारे पहली बात बहुत थक जाती हो तुम, स्कूल बढ़िया है तुम्हारा। दूसरी प्रकार की किरण कहाँ से ले गए, देखिए दूसरी प्रकार की किरण कहाँ से ले जाएंगे, अब इससे तो ले नहीं जा सकते, उसी पर तो खड़े हैं। अगर ये दूसरी रे ले जाइए तो हिफाजत ले ना जाइए, जैसे जैसे इसमें ले गया रस्सी से। अब यहाँ नहीं ले जाएंगे, अब कहाँ ले जाएंगे, फोकस से। दूसरी कहाँ ले जाओ, आईमास कैसे ले जाओ, तो फोकस ले जाओ, ये फोकस से जाएगी। तो क्या क्या नियम पढ़ाया है,
जो फोकस से जाती है उसको लिए क्या पढ़ाया है? तो ये मुख्य अक्ष के, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये प्रतिबिंब बनेगा इसके बराबर में ही भैया, कैसे भी बनाओ ये प्रतिबिंब हमारे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये प्रतिबिंब बना यहीं पर, तो ये प्रतिबिंब हमारा पर बन गया। ये नाप लीजिए तब जो बनिए सही। ये हो गया ओ डैश, ये हो गया आई और आई डैश। तो देखिए क्या बना, वास्तविक, वास्तविक है कि नहीं? किरणें मिलती हुई दिख रही, वास्तविक उल्टा है सीधा? उल्टा। बताओ बच्चा, जहाँ तक ना जानी बहुत उल्टा कैसे बन, वास्तविक उल्टा। ये देखिए जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ा प्रतिबिंब, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के, लीजिए ये 6 नंबर पक्के हो गए। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। अब कोई सोचे कि हमें क्या खूब रटी रटी बनाई है भैया, गड़बड़ जरूर होगी। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर ये हमने बना दिया। तो हम क्या लिखेंगे अंग्रेजी में? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड किसके बराबर है? इक्वल इन साइज, ठीक है। साइज में क्या लिखेंगे? इक्वल। अब हम प्रतिबिंब और बढ़ाने, अब की हम वस्तु कहाँ रखेंगे बताइए? देखिए इसकी खूबी देखिए, पहले कहाँ बना? फोकस पर। जब हम दर्पण की तरफ बढ़े देखिए फोकस से इधर आ गया, फोकस से इधर आ गया। और हम जब देखिए पहले बना फोकस पर, फिर फोकस से कहाँ पर बना? दूसरे में। फोकस से थोड़ा इधर हट गया। जब इतना हम आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब उतना ही इधर बढ़ रहा। यहाँ पर प्रतिबिंब बना। अब हम और आगे बढ़े तो देखिए इससे भी पीछे आ गया। अब की कहाँ आ गया? सेंटर में। देखिए ये प्रश्न अगर कोई पूछे, यदि हम दर्पण की ओर जाए तो प्रतिबिंब किधर खिसकेगा? प्रतिबिंब किधर खिसकेगा? इधर। तो देखिए पहले बना फोकस पर, फिर जब हम और आगे बढ़े तो बना फोकस से इधर, फिर हम और आगे बढ़े तो बना है कि इधर से भी इधर। अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है? अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है बताइए? हाँ, अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है? अब हमें वस्तु रखनी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वहाँ पर चलो बैठ जाओ जरा, कोई बात नहीं। अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है? तुम्हें ना दिखा दो, पीछे चले जाओ। हाँ दिखा दो, बहुत बढ़िया बात। देखिए हमने बता दिया है 25 में 25 आई है। 25 में वो उधर शटर गिराओ, कौन सा? एक बात ध्यान रखना, एक भी नंबर बाहर जाने वाला नहीं है। अगर ये चित्र नहीं बना पाओ, गड़बड़ कुछ भी गड़बड़ किया हो, नंबर चला जाइए। अब किसके बीच में हमें वस्तु रखना? और बढ़ाओ आगे, अब आगे बढ़ाओ भाई, ये सी था, आगे बढ़ाओ, यहां पर रखो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अंग्रेजी में लिख देते हैं व्हेन, वस्तु माने हम हो सकते हैं, तुम हो सकते हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ पर प्लेस किया है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना बिटवीन, विज्ञान में नजर इधर उधर ना है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। विज्ञान तभी समझ भी हो ध्यान से, एंड फोकस। जब इस पर ध्यान दे, तुम इसको हिंदी तरीके से सीखोगे, ये ना है। विज्ञान है सबसे कठिन है, और वो भी हाई स्कूल। ये हमारे पास ध्रुव हो गया, ये हमारे पास फोकस हो गया, ये हमारे पास सेंटर हो गया। अब इसके बीच में हमें वस्तु रख, किसके किसके बीच? अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच। ये वस्तु यहाँ पर रखी है, ध्रुव और फोकस के बीच, बिना बताए आप लोगों ने हम बताई दिए, चुप। यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच में ये वस्तु रखी है। तो कहाँ से जाएगी अब?
बताइए कहाँ से जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, इसकी खोपड़ी से लाइट गई, कहाँ से जाएगी? अच्छा, तो इसको फोकस से ले चलें। फोकस यहाँ पर बनना है क्या? चित्र बढ़िया नहीं बन रहा भाई। ये फोकस से गई, ठीक। अब की प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? देखिए इस सी के भी इधर, सी के भी इधर चला जाएगा। पहले सी पर बना और आगे बढ़े हैं, तो दूसरी किरण कहाँ से ले चले? वस्तु से। दूसरी वस्तु ये है, ये वस्तु है तुम जैसे खड़ी, दूसरी ले जाएंगे कोई नियम के अनुसार ले जाएंगे। अब दूसरी कहाँ से? यहाँ से नहीं निकाल सकत, अभी आगे निकालेंगे भी। यहाँ से, तो यहाँ से इन्हीं दोनों से निकलना है, तो दूसरी कहाँ से ले चले? फोकस से। क्या नियम पढ़ाया है? अगर फोकस से गई है तो कहाँ से जाएगी? देखिए मुख्य अक्ष के ये समांतर आएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ पर। सी यहाँ पर बनाओ, सी से पार बनी है। पहले रियल इन्वर्टेड एंड बिगर इन साइज, बिगर इन साइज, तो ठीक है। रियल इन्वर्टेड, इसको करेक्शन हाँ इसमें। अच्छा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। अब ये सवाल है ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब ये ऑप्शन आएगा। ये तो हमारा किसके किसके बीच में रखा है? ध्रुव और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आगे कहाँ वस्तु हम बढ़ाएंगे? आगे वस्तु बढ़ाएंगे फोकस पर, फिर आगे वस्तु हम कहाँ बढ़ाएंगे? फोकस। फिर हम कहाँ बढ़ाएंगे? फोकस और ध्रुव। जब फोकस पर बढ़ाएंगे, देखिए जब प्रतिबिंब फोकस पर बना था तो किरणें कैसी थी? समांतर। वस्तु कहाँ रखी थी? अनंत पर। तो जब हम वस्तु फोकस पर रख देंगे, जब हम वस्तु फोकस पर रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए, जब वस्तु हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। जैसे वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब। कल बनाएंगे इसका चित्र। तो ये बात हमारे समझ में आई है कैसे हमें चित्र प्रतिबिंब का बनना है। ये प्रतिबिंब वो है जो हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं। ये वो इमेज है हमारी, प्रतिबिंब बनते हैं जो हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हमारा चित्र बन जाता है, हम बाल खींचते हैं, सब कुछ करते हैं, वही वाले प्रतिबिंब हैं, बड़े बन रहे हैं। कभी कभी तुमने जिम वगैरह में शीशा में देखा होगा कि तुम्हारी बॉडी कम है, लेकिन उस शीशा के सामने खड़े होते हो तो बॉडी बहुत दिखाई देती। तो वही बड़ी चीज बता रहा है, वही बड़ी चीज बता रहा है। तो कहाँ से इसको लेके चलना है? सबसे पहले कहाँ से लेके चलना? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फिर हमें बढ़ाना है आगे। तो बढ़ाना आगे है तो हमें किसके बीच में कर देना है? बस बहुत सीधी लिखा है, के बीच। फिर हमने प्रतिबिंब बनाया। अब हम कहाँ आ गए? सी पर आ गए। कहाँ पर आ गए? सी पर। सी पर। और हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सी से भी आगे जाएंगे, वहां पर फोकस है। अब हम किसके पर? लाइट हो जाती है, तो इसका मतलब चारों तरफ उससे किरणें निकलती हैं। लेकिन हमें कितनी किरणें चाहिए? तो पहले यहाँ पर आप वस्तु को रखा हमने अनंत पर, तो अनंत पर जब कोई भी वस्तु होती है उससे किरणें जो आती हैं वो हमेशा कैसी आती हैं? समांतर। और समांतर किरणें कहाँ पर मिलेंगी? फोकस पर। दूसरी किरणें जो कहाँ से आएंगी? इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ गई। ये बहुत बढ़िया पढ़ने वाला लड़का जाहिर है, सब अभेद तैयारी में है। ये देखिए ये किरणें यहाँ बढ़ाई, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ाई, ऐसे हमने प्रतिबिंब बनाया। ये चित्र बनाओ और बढ़िया से कॉपी पर लो।
कहा बताइए कहाँ पर तोड़ दिया?